आज अगर हम दुनिया भर में देखें तो वर्ल्ड का ज़्यादातर ट्रेड किस करेंसी में होता है? यूएस डॉलर। वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व्स में कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है? यूएस डॉलर। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसका मेन रीज़न क्या है? डॉलर की कमी होना। आज इंडिया की हालत अपने नेबर्स जैसी क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास है डॉलर। मतलब हर कंट्री को बस एक ही करेंसी चाहिए, डॉलर, डॉलर और डॉलर। पर डॉलर हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था। डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रही थी और यूएसए ने इन कंट्रीज को वेपन सप्लाई करने का काम करा, जिसकी पेमेंट यूएसए ने ली गोल्ड। अब वॉर का एंड आते आते यूएसए नंबर 1 कंट्री बन गया गोल्ड रिजर्व्स के मामले में, और यूरोपियन कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व्स बिल्कुल ना के बराबर बचे थे। और इस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज ने अपना फॉरेन ट्रेड को यूएस डॉलर में करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनका ज़्यादातर ट्रेड होता था यूएसए के साथ और यूएस डॉलर वाज पैक्ड विद गोल्ड। और फिर इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस की डोमिनेंस बढ़ती चली गई, बिकॉज किसी और के पास और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था। और दूसरा रीजन था ट्रस्ट ऑन यूएस डॉलर, जो कि जनरेट हुआ था यूएसए के गोल्ड रिजर्व से, और गोल्ड पर हर एक कंट्री ट्रस्ट करता है। बट 1970s में यूएसए में इन्फ्लेशन आसमान छूने लगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई, बिकॉज यूएस डॉलर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, जिसको कम करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉलर के नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिए टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। पर क्योंकि डॉलर को कन्वर्ट करा जा सकता था गोल्ड में और डॉलर की वैल्यू फिक्स थी, तो कंट्रीज ने डॉलर के सप्लाई ज़्यादा होने का फायदा उठाया और डॉलर को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इनटू गोल्ड। पर इसकी वजह से यूएसए के गोल्ड रिजर्व्स बहुत कम हो गए, जिस चीज को देखते हुए उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर की गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी को बंद कर दिया और डॉलर को गोल्ड से डीलिंग कर दिया, ताकि यूएस गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा डॉलर के नोट को प्रिंट कर सके और अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूत बना सके। और इस स्टेप के बाद डॉलर की वैल्यू का कंट्रोल सीधा चला गया यूएस की सेंट्रल बैंक के हाथों में। अब भले ही इसके बाद डॉलर की वैल्यू बहुत गिरी हो और बहुत सारी कंट्रीज यूएसए के इस मूव से एग्री ना करते हो, पर वर्ल्ड में डॉलर का कोई कंपटीटर ना होने की वजह से डॉलर की डोमिनेंस कायम रही। अब आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि वर्ल्ड का मेजर इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही क्यों होता है, रुपये में क्यों नहीं होता? बिकॉज रुपये स्टेबल नहीं है, रुपये को बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं करें। और अगर मान लीजिए कि फ्रांस ने इंडियन रुपये को एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास रुपये के बहुत सारे रिजर्व्स जमा कर लिए, पर जब वो चाइना के साथ रुपये में ट्रेड करने जाता है तो चाइना रुपये को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो वो सारे रिजर्व्स जो फ्रांस ने जमा करे थे वो तो बेकार गए, बिकॉज उससे तो बस इंडिया के साथ ही ट्रेड करा जा सकता है। और डॉलर के साथ तो ऐसा नहीं है, डॉलर को वर्ल्ड की हर एक कंट्री एक्सेप्ट करती है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी। हम सब जानते हैं कि यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और एक स्ट्रांग कंट्री की करेंसी भी ऑब्वियसली स्ट्रांग ही हो। सारे कंट्रीज यूएसए पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर आज यूएसए की कोई एनिमी कंट्री भी अपने यूएस बॉन्ड को रिडीम करने जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएसए उसका पेमेंट ज़रूर करेगा। 1970s के बाद से कभी यूएस डॉलर ज़्यादा क्रैश ही नहीं करा, और अगर कभी करता भी है तो वो भी बहुत कम, जिसके इम्पैक्ट काफ़ी माइनर होते हैं, और इसकी वजह से डॉलर की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में और ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कंट्री है वाई, जिसके पास $100 बिलियन वर्थ के रुपीज़ हैं, पर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की वजह से और इन्फ्लेशन होने की वजह से रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, और रुपये की वैल्यू इतनी गिर जाती है कि जो वाई कंट्री $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $96 बिलियन के ही रह जाते हैं। तो वाई कंट्री को जो $4 बिलियन का लॉस हुआ, उसमें वाई कंट्री की कोई गलती ही नहीं थी, और इसी रीज़न की वजह से कंट्रीज डॉलर को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। 24 फरवरी 2022 वो दिन तब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे एक के बाद एक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। बाय द वे, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया पे ऑलमोस्ट 14,000 सैंक्शंस लगे हुए हैं इस टाइम पे, और इन्वेजन स्टार्ट होने के कुछ ही समय बाद रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट मेथड से बाहर निकाल दिया गया। यूएसए ने रशिया पे बहुत एग्रेसिवली सैंक्शंस को लगाना शुरू करा, और भी वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज को भी फोर्स करा था कि वो रशिया पे सैंक्शंस लगाएं, और वर्ल्ड के मेजर इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया ताकि रशिया को नीचे दिखाया जा सके। अब यहाँ तक तो ठीक था, पर यूएसए ने एक ऐसा मूव चल दिया जिसके इम्पैक्ट्स आज यूएसए को भी सहने पड़ रहे हैं, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे यूएसए को। और वो स्टेप था डॉलर को पॉलिटिसाइज करना। रशिया के ऑलमोस्ट $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स को यूएसए ने एक पल में फ्रीज कर दिया, पर यूएसए ने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं यूएसए के लिए।
बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे रशिया को इसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि ये $300 बिलियन की जो रिजर्व्स थे वो रशिया की मेहनत की कमाई थी। $300 बिलियन को जीरो पे ला दिया यूएसए में। और इस मूव के बाद दुनिया भर की मेजर कंट्रीज को डर सताने लगा कि अगर आज हम यूएसए के अगेंस्ट चले जाते हैं या फिर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो कि यूएसए को पसंद ना आए या फिर यूएसए की बात नहीं मानते हैं, तो यूएसए तो हमारे भी फॉरेन रिजर्व्स कभी भी फ्रीज कर सकता है, स्पेशली चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज। और चाइना के पास तो इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं जितने हमारे पूरे देश की जीडीपी, अराउंड 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर एकदम से यूएसए इन सारे फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर देता है तो चाइना का क्या हाल होगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए चाइना ने स्टेप्स उठाने भी शुरू कर दिए। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हुए रिसेंट एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया चाइना से क्रूड ऑयल की पेमेंट डॉलर में लेने की बजाय यूएन में लेने के लिए एग्री कर गया। रिसेंट ईयर्स में चाइना के डेट ट्रैप में फंसने के कारण इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब इन कंट्रीज को अगर हम देखें तो सब में एक ही प्रॉब्लम है, वो है डॉलर की कमी होना। अब किसी भी सामान को इंपोर्ट कराने के लिए लगते हैं डॉलर, क्योंकि वर्ल्ड का मेजर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है और सारी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं। पर उसी चीज़ की इन कंट्रीज के पास कमी है। श्रीलंका के कितने बुरे हालत हो गई थी और पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, ये सब तो आपने सुना ही होगा। और बांग्लादेश में इतनी कोई भयानक हालत तो नहीं है और उनकी इकोनॉमी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस मौके का फायदा इंडिया ने बखूबी उठाया है। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना और बांग्लादेश को काफी सारे लोन प्रोवाइड करना। और इन कंट्रीज के पास डॉलर तो है ही नहीं पेमेंट करने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि डॉलर को बीच में लाना ही क्यों है, डायरेक्ट रुपी में ही ट्रेड करते हैं। अब इन कंट्रीज के पास ज्यादा ऑप्शन ना होने के कारण ये ऑफर इन कंट्रीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने में किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तब लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा तो दोनों की इकोनॉमी, दोनों ही कंट्रीज की करेंसी स्ट्रांग होंगी और दोनों ही कंट्रीज को फायदा हो। सिर्फ ये कंट्रीज ही नहीं, कुल मिला के 90 से 20 कंट्रीज हैं जो इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करती हैं ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज के टाइम पे। और ये सब हो पाया है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और क्विक एक्शन लेने के कारण। रिसेंटली स्टेटमेंट्स के हिसाब से ब्रिक्स कंट्रीज अपनी एक न्यू करेंसी बनाने पे काम कर रही हैं। और अगर ये करेंसी बन जाती है और ब्रिक्स कंट्रीज ट्रेड करने के लिए इस करेंसी को यूज करती हैं या लोन देने के लिए इस करेंसी को यूज करते हैं, तो ये डॉलर की डोमिनेंस को बहुत बड़े लेवल पे चैलेंज करेगा। बिकॉज ब्रिक्स कंट्रीज में वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं, जैसे कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। और ये कंट्रीज एक न्यू करेंसी में ट्रेड करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो करेंसी काफी वैल्यूएबल हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होगा। और इंडियन एक्सपोर्ट्स आजकल रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं और जैसे जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इंडियन रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी और ये डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस को और स्पीड अप करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।